Hello dear students, before starting today's lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will revise chapter number 9, energy and power resources. So first of all, sources of energy. Energy is important for various activities, right from small household tasks to complex industrial processes. तो एनर्जी इम्पॉर्टेंट है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए. हमें हाउसहोल्ड टास्क जो करने हैं उनके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. तो एनर्जी इसमें होती क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क. An energy source can be defined as something that a person or organization can use to produce heat, power or electricity. तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी वो चीज़ है जिसको कोई पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हीट, पावर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती है. अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट स्टोर्स एनर्जी इज नोन एज फ्यूल. तो वो सब्सटेंस जो नेचुरली ऑकर करता है और जिसमें एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूल. एनर्जी सोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. तो एनर्जी सोर्सेज दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. Renewable sources refer to those energy sources that originate in nature and can be replenished. तो हम renewable sources उनको बोलते हैं जो नेचर में ओरिजिनेट होते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं और उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. They can be used repeatedly. These sources include solar energy, wind energy, hydro energy and geothermal energy. तो इन sources में कौन कौन सी एनर्जी आती है? सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी जो हमें विंड से मिलती है, हाइड्रो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है और जियोथर्मल एनर्जी जो हमें अर्थ के अंदर की हीट से मिलती है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज. अब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है? सोलर पावर. Solar power is derived from solar energy, which is a freely available source of energy originating from sunlight. तो solar energy हमें sun से मिलती है, sunlight से मिलती है. It is one of the important non-conventional sources of energy because it is non-polluting. तो ये important इसलिए है क्योंकि ये non-polluting भी है, इससे pollution नहीं होता. Sunlight can be utilized in various ways to obtain solar power. तो sunlight को हम अलग अलग तरह से utilize करके solar power बना सकते हैं. It can be obtained using solar panels. और इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं solar panels. Solar panels are made of thin semi-conducting materials. तो सोलर पैनल्स बनते किस चीज़ से हैं? थिन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनते हैं. व्हेन दे आर एक्सपोज टू सनलाइट दे ऑब्जॉर्ब हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. तो जब वो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल पे सनलाइट पड़ती है तो वो हीट और लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. व्हेन आर कन्वर्टेड विच आर कन्वर्टेड टू हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग वाटर. सोलर पावर को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए और वाटर को हीट करने के लिए. इट ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर पंपिंग, desalinating salty water, charging electronics such as electronic calculator and watches, and powering traffic and railway signals. तो ये है अलग अलग यूजेस सोलर पावर के. नाउ हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर क्या होता है? द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड हाइड्रो पावर. तो जब जो वाटर है वो फॉल करता है या फ्लो करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर. इट इज़ जनरेटेड एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स. और ये जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. इसको वाटर पावर भी बोलते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं. द फ्लोइंग वाटर फ्रॉम वाटर रिजर्वर्स सच एज रिवर्स, डैम्स एंड लेक्स टर्न द व्हील्स ऑफ लार्ज टर्बाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो उसके बाद इनको रिवर्स और लेक्स और डैम्स में जो वाटर पड़ा होता है उनको व्हील्स की हेल्प से टर्बाइंस जो लार्ज टर्बाइन होते हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक पावर्स में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम रिवर, डैम्स एंड लेक्स हाइड्रो पावर इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स. तो हाइड्रो पावर को टाइड्स जो होती है उससे भी जनरेट किया जाता है. द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फोर्स ऑफ टाइड्स इज नोन एज टाइडल पावर. तो जब टाइड्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको हम बोलते हैं टाइडल पावर. नाउ विंड पावर. The difference in pressure between different areas on Earth's surface causes winds. तो अर्थ के अलग अलग एरिया पे जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से विंड होती है, विंड बनती है.
विंड इज़ वाइडली अवेलेबल एंड फ्री फॉर यूज़, तो विंड फ्री फॉर यूज़ भी है और वाइडली अवेलेबल भी है। अ विंड मिल इज़ अ टाइप ऑफ मशीन दैट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, तो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कौन कन्वर्ट करता है? विंड मिल। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लार्ज ब्लेड्स अटैच टू अ टरबाइन, और इसमें जो होते हैं 3 लार्ज ब्लेड्स होते हैं जो टरबाइन के साथ अटैच्ड होते हैं। द टरबाइन इज लिंक टू अ जनरेटर, और टरबाइन को जनरेटर के साथ लिंक किया होता है। व्हेन विंड ब्लोज इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल एंड कनेक्ट टरबाइन, टरबाइन कन्वर्ट्स द विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब वह ब्लेड्स विंड मिल के टर्न करते हैं तो वो टरबाइन से कनेक्टेड होते हैं, और जो टरबाइन है वो कन्वर्ट कर देता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड पावर आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया। तो विंड पावर के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट फ्रॉम द अर्थ, इट्स क्लीन एंड सस्टेनेबल। तो जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के इनर पार्ट में जो हीट होती है उससे जनरेट होती है, और ये क्लीन और सस्टेनेबल भी होती है। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द शैलो ग्राउंड to hot water and hot rock found a few miles beneath the Earth's surface, and down even deeper to the extremely high temperatures or molten rock called magma. तो जो जियोथर्मल एनर्जी के लिए हीट चाहिए होती है वो अर्थ के बिल्कुल माइल्स नीचे पड़ी होती है, माइल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, और वहाँ पे जाके एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स होते हैं, और वहाँ पे क्या मिलता है? मॉल्टन रॉक, जिसको बोलते हैं मैग्मा। मोस्टली एनर्जी इज़ ड्राइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, तो मोस्टली ये वाली एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स से ही ड्राइव की जाती है। जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क्स बाय टैपिंग इनटू स्टीम और हॉट वाटर रिजर्वर्स अंडरग्राउंड। द हीट इज़ यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो उसके बाद उस हीट को इलेक्ट्रिकल जनरेटर से ड्राइव कर लिया जाता है। इंडिया हैज़ सच प्लांट्स इन पार्वती वैली, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश एंड इन ले। तो इंडिया में यहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स हैं। Non-renewable sources of energy. Non-renewable sources refer to those energy sources that are finite and may run out in future if frequently exploited. तो ये वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, मतलब कि ये सीमित होते हैं, और अगर हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स आर वाइडली यूज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसकी एग्जांपल कौन सी है? फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दीज रिसोर्सेज में बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, और इनको ज़्यादा जो अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल होगा। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स अंडरगो कंबस्टन विच रिलीजेस हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं, कंबस्टन करते हैं, तब वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं होती। दीज गैसेस कैन कॉज एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इन जो गैसेस हैं इनसे एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हैंस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लीड टू पॉल्यूशन, इसलिए इनसे पॉल्यूशन होता है। द वाइडली यूज्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल एंड पेट्रोलियम। तो वाइडली यूज्ड कौन कौन से हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल क्या है? कोल इज़ अ ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का ही कंपाउंड होता है जो दिखने में ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक होता है। कोल इज़ फॉर्म्ड व्हेन प्लांट मैटर इज़ बरीड अंडर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कोल तब बनता है जब ये रॉक्स जो होती हैं ये मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए अर्थ के अंदर बरीड रहें। The intense pressure and heat transform the plant matter into coal. तो intense pressure और heat से जो plant matter है वो coal में change हो जाता है। The amount of carbon present in the coal determines the amount of heat produced by it. तो अगर कार्बन जितना कंटेंट होगा कोल में उतना ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट कोल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सो सबसे पहले एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल कंटेनिंग अबाउट 86 to 97% ऑफ कार्बन, और इसमें कार्बन कितना होता है? 86 से 97% होता है। दिस टाइप ऑफ कोल इज़ मोस्टली यूज्ड इन मेटल इंडस्ट्रीज, और इसको मेटल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फिर है बाइटुमिनस। इट कंटेन्स अबाउट 45 to 86% कार्बन। तो बाइटुमिनस में 45 से 86% कार्बन होता है। दिस टाइप ऑफ कोल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और इसको हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फिर है लिग्नाइट।
It contains about 25 to 35% of carbon and is pure quality कोल। और ये पुअर क्वालिटी ऑफ कोल है क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। इट हैज़ लो हीटिंग वैल्यूज़। अब इसमें कार्बन कम है तो इसलिए ये हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ही यूज़ किया जाता है। फिर है पीट। It has very less amount of carbon. It is an underdeveloped form of coal and contains high amounts of water. तो इसमें कार्बन तो बहुत ही कम होती है जबकि इसमें वाटर का हाई अमाउंट मिलता है। हैंस इट प्रोड्यूसेस लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। अब इसमें वाटर है इसलिए ये हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा और स्मोक प्रोड्यूस करेगा। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल बोला जाता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से ही पेट्रोलियम बनता है और इसको बनने में भी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशन, और इसको भी अंडरग्राउंड ही फाइंड किया जाता है। इट इज़ फाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, और इसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन बनते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, और इसको कार्स में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। द टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर, तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन से हैं वर्ल्ड में? सऊदी अरेबिया, यूएसए, रशिया, चाइना एंड ईरान। So that's all, dear students, and please revise the back exercise of this chapter, and the remaining chapter we will discuss it tomorrow in the next assignment. So that's all.